नमस्कार दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे हमने जियोग्राफी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक टॉपिक शुरू किया था, जिसका पार्ट 2 अभी बाकी था। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे उसका, जिसमें हम उसके पृथ्वी का रासायनिक संगठन और परतों के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बीच में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा कि आपने एक नाम सुना होगा असंबंधता, कि इनकी जो परतें होती हैं उनके बीच में एक अलग से रिलेशन होते हैं 4-5, उनमें बहुत ज़्यादा डाउट बनता है बच्चे को। ठीक है, तो आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं कि जिससे आपका कभी डाउट नहीं बनेगा। उससे पहले हम एक बार इनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या बात हुई कि हमारे पास IUGG के अनुसार, ठीक है, क्या कहा गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहद मंडलों में बांटा गया। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों कि जो ये IUGG है, ये है क्या। ठीक है, तो IUGG किसके लिए स्टैंड करता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। ठीक है दोस्तों, तो इस यूनियन के द्वारा ये बताया गया कि जो हमारी आंतरिक भाग होता है पृथ्वी का, वो 3 भागों के अंदर बांट दिया गया। ठीक है, तो वो 3 भाग थे कौन कौन से? सबसे पहले देखिए कि वो 3 भागों में पहला भाग कौन सा है। पहला भाग होगा दोस्तों भू परपर्टी। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रस्ट। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला भाग होता है दोस्तों। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका? मेंटल। क्या आएगा? मेंटल। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आएगा? क्रोड, या फिर आप जिसको क्या बोल सकते हो? कोर भी बोल सकते हो। ये सबसे आंतरिक भाग होता है आपकी भूपर्टी। ये आपकी जो पृथ्वी होती है ना, इसका आंतरिक सबसे आंतरिक भाग कौन सा होगा? क्रोड होगा दोस्तों। अगर आप एक बार इसको देखना चाहते हो तो कैसा रहेगा ये देखिए आप। मान के चलिए कि ये हमारा यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना यहाँ पे दी गई है जैसे। ठीक है, तो सबसे ऊपर जैसे यहाँ पर देखा आपने कि क्या होती है? भूपर्टी होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये रही आपकी भूपर्टी। ठीक है, अब जो हमारे पास ये IUGG है दोस्तों, इसने क्या कहा कि आपकी जो भूपर्टी है, जो क्रस्ट है, वो आपकी 30 किलोमीटर तक फैली है। ठीक है, क्या कहा इसने कि आपकी जो ये यहाँ पर क्रस्ट है वो यहाँ पर 30 किलोमीटर तक फैली है। ठीक है, परंतु क्या हुआ, टोटल हमें पता है, हमें बताया गया है कि हमारी जो क्रस्ट होगी वो 100 किलोमीटर तक रहेगी। ठीक है, तो आप देखिए कि 0 से 100 किलोमीटर की गहराई तक आपकी भूपर्टी रहेगी दोस्तों। ठीक है, दूसरा उसके बाद यहाँ से लेकर 100 से लेकर 2900 किलोमीटर, 100 से लेकर 2900 किलोमीटर तक आपकी सेकंड वाली रहेगी कौन सी? मेंटल रहेगी। ठीक है, तीसरे वाली 2900 से लेकर आपकी 6371 किलोमीटर तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जो आंतरिक भाग होगा बिल्कुल एंड पॉइंट होगा। ठीक है, वहाँ तक आपकी कौन सी रहेगी? क्रोड रहेगी, या फिर कोर बोल सकते हो आप इसको। वो बात अलग रहेगी कि आपकी क्रस्ट को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, मेंटल को भी 2 भागों में बांटा है और क्रोड को भी 2 भागों में बांटा है। वो भाग कौन कौन से होंगे दोस्तों? देखिए एक बार कि जैसे यहाँ पर ये 0 से 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पहला है ये तो रहेगा आपकी ऊपरी क्रस्ट। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ऊपरी भूपर्टी। ठीक है, तो ये वाली कौन सी रहेगी दोस्तों? निचली भूपर्टी। ठीक है, अब ये इनके बीच में एक मान के चलिए कि जैसे दीवार होती है कि इसके बाद ये दूसरे वाली चली। अब मेंटल में क्या होगा? ये तो होगी ऊपरी मेंटल और ये वाली क्या होगी? नीचे वाली मेंटल। ठीक है, इसमें भी 2 बंटे, अब इसमें भी 2 बंटते हैं। ठीक है, इसमें ये ऊपर वाली क्रोड रहेगी और ये नीचे वाली क्रोड रहेगी। वो बात अलग है कि हम इसको ऊपरी क्रोड नहीं बोलते, इसका नाम दूसरा होता है दोस्तों, जो हम वीडियो में पढ़ेंगे आगे। तो ये इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो ये चीज़ रहेगी दोस्तों। और जो मैंने आपके पास अभी असंबंधता वर्ड यूज़ किया था, वो क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन रहेगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। ये 5 जगह आपके रिलेशंस रहेंगे। ठीक है, तो ये 5 जगहें रहेगी आपकी, यही आपको याद करना है। यहीं पर बच्चा मार खाता है। ठीक है, और बार बार पेपर में पूछा भी यही जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले पढ़िए आप भूपर्टी क्रस्ट। ठीक है, तो भूपर्टी क्या है? IUGG के अनुसार इसकी मोटाई 30 किलोमीटर तक बताई गई है।
जैसा कि यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद अन्य स्रोतों के अनुसार यह मोटाई 100 किलोमीटर बताई गई है। ठीक है, मतलब यहाँ तक अभी इसका जो एक तरह से आंकड़ा है ना, वो हमें मिला है। तो 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक आपकी क्या रहेगी, भूपट्टी रहेगी दोस्तों। देखिए इसके बाद आप इसको और कैसे कैसे बांटा गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बार डायग्राम के थ्रू क्या कहा गया कि जो यहाँ पर ये वाली 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक, ठीक है, तो हमारे पास 0 से 30 तक क्या रहेगी, ऊपरी क्रस्ट रहेगी, ऊपरी भूपट्टी रहेगी। और ये यहाँ तक क्या रहेगा दोस्तों, आगे 30 से लेकर 100 तक ये निचली क्रस्ट रहेगी। ठीक है, तो ये 2 होती है हमारे पास, ये 2 भागों में बांटा गया। यहाँ पर भी देख लीजिए आप कि एक होगी हमारे पास ऊपरी क्रस्ट, ठीक है, दूसरी क्या होगी, निचली क्रस्ट। अब देखिए कि चक्कर क्या है इनका, कि जो ऊपरी क्रस्ट होती है इसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होगी वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। ठीक है, ऊपर वाली जो क्रस्ट होगी इसका क्या होगा दोस्तों, घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो नीचे वाली रहेगी इसका घनत्व जो रहेगा वो रहेगा 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना रहेगा, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, अच्छा चक्कर क्या रहेगा कि जो ये वाला रहेगा इन दोनों के बीच में, सबसे पहले इन दोनों के बीच में यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर एक असंबद्धता होती है। ठीक है, असंबद्धता का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बीच में जैसे इंटरवल आता है ना, ठीक है, या फिर आप एक ये लगा लीजिए कि एक कॉमन सी दीवार होती है जो, ठीक है, इंटरवल लगा लो या दीवार लगा लो, तो उस दीवार को या उस जगह को ही क्या बोला गया, असंबद्धता बोला गया दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहली जो असंबद्धता रहेगी उसका नाम क्या रहेगा दोस्तों, कोनराड असंबद्धता। क्या रहेगा, कोनराड असंबद्धता। ठीक है, कहाँ पर रहेगी अगर पूछा जाए तो आप कहोगे कि ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये रहेगा दोस्तों इम्पोर्टेंट। अच्छा है क्या, ये क्यों बनी, तो ये होती है घनत्व संबंधी असंबद्धता। घनत्व संबंधी असंबद्धता जैसे यहाँ पर दर्शाया गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर पूछा जाए ना कि घनत्व डेंसिटी से रिलेटेड कौन सी संबंधित है, तो आप क्या कहोगे, कोनराड असंबद्धता। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बारे में कुछ कि क्रस्ट में पाए जाने वाले पदार्थ कौन कौन सी चीज़ें हैं, कि कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर आपकी क्रस्ट बनी है। तो आप देखेंगे कि एक तो होती है सिलिका, ठीक है, दूसरी क्या होती है, एल्यूमिनियम। सिलिका मतलब आपकी सिलिकॉन। ठीक है, तो एक तो होती है सिलिकॉन, दूसरी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम Al बोलते हैं, सिलिका को हम Si बोलेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे SiAl तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, Cr। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि क्रस्ट का दूसरा नाम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, Cr। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। ठीक है, वैसे भी इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है आपको। तो क्या रहेगा कि सबसे ज़्यादा भूपट्टी पर कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा, तो आपका आंसर होगा कि ऑक्सीजन होगा। ठीक है, देखो अगर वातावरण में पूछा जाए, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर वातावरण में पूछे तो वातावरण में रहेगा नाइट्रोजन। ठीक है, परंतु अगर वो पूछे कि हमारी भूपट्टी जो होती है, ठीक है, उस पर क्या होगा, तो वो रहेगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, कितना रहेगा, 46.6%। कितना रहेगा दोस्तों, 46.6% आपकी ऑक्सीजन रहेगी। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होगा आपका ये। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, सिलिकॉन। ठीक है, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो होगा सिलिकॉन होगा। कितना पाया जाएगा, ये 27.72%। ठीक है, उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होगा 8.13%। 8.13%, मतलब एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पे पाया जाएगा, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, पहले नंबर पे ऑक्सीजन। ठीक है, और जो लोहा होता है दोस्तों, आयरन होगा, ये केवल आपका 5% ही पाया जाता है। ठीक है, 5% आपका लोहा। अच्छा एक बात और कि जो आपने देखा होगा कि जो पीरियोडिक टेबल बनी है दोस्तों हमारी, उसके अंदर हमारे 4 स्थान खाली छोड़े गए थे। ठीक है, कि आने वाले समय में जब साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उसने सोचा कि आने वाले समय में कुछ और तत्वों की खोज हो सकती है, तो उनके लिए अलग से 4 जगह खाली छोड़ दी थी, परंतु उनका नाम दे दिया था।
ठीक है। उनमें से क्या रहेगा दोस्तों, एका सिलिकॉन। तो एक जगह जो छोटी थी उसका नाम रखा गया था एका सिलिकॉन, जिसकी जगह पर कुछ समय के बाद एक नया तत्व खोजा गया, कौन सा, जर्मेनियम। ठीक है, तो उसकी जगह पर कौन सा आया, जर्मेनियम आया एका सिलिकॉन की। तो आपका दोस्तों काम क्या रहेगा कि एक तो ये हुआ, इसके अलावा 3 तत्व और हैं, 3 जगह और खाली छोड़ी गई थी। तो आपको कमेंट में वो बताना है कि 3 जगह वो कौन कौन सी थी और उनके नाम क्या थे। ये आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम दूसरे वाली जो हमारे पास परत थी उसको देखते हैं, मेंटल के बारे में चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, मेंटल क्या कहेगा। ठीक है, जो ये वाली परत रहेगी इसमें भी उसकी तरह, क्रस्ट की तरह ही 2 भाग होंगे। एक तो होगा ऊपरी मेंटल, दूसरा होगा निचली मेंटल। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू होगी दोस्तों 100 किलोमीटर से, और ये चलेगी आपकी 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी दोस्तों इसमें। अब देखिए आप कि यहाँ तक आपकी ऊपरी मेंटल रहेगी, इसके बाद निचली मेंटल रहेगी। अच्छा, इसके ऊपर क्या था, निचली क्रस्ट थी। तो आपने यहाँ पर तो देख लिया दोस्तों। ठीक है, कॉनराड असमंजसता जो पहले नंबर पर है। अब दूसरा नंबर बनता है ये वाला। ठीक है, तो देखिए मेंटल को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब 2 भाग कौन कौन से, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। बना गया ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट, मतलब जो यहाँ पर है ये निचली क्रस्ट है, ये ऊपरी मेंटल है। तो दोनों के बीच में दूसरे नंबर पे कौन सी असंबंधितता पाई जाएगी, ये होगी आपकी मोहरोविविक असंबंधितता। ठीक है, क्या याद रखोगे आप, मोहरोविविक असंबंधितता। ठीक है, अच्छा अब देखिए कि जो ये मोहरोविविक है ना, ये आपका एक रूस का साइंटिस्ट था। ठीक है, रूस का एक वैज्ञानिक था ये, जिसने 2009 के अंदर इस क्रस्ट के बारे में यहाँ पर बताया था। ठीक है, इस असंबंधितता के बारे में यहाँ पर बताया। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, मोहरोविविक असंबंधितता। कहाँ पर मिलेगी ये आपको, ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट के बीच में। ये दोस्तों मैं आपको बाद में ट्रिक के साथ भी बताऊंगा, एक साथ याद हो जाएंगे, उसकी टेंशन ना लीजिए आप। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आप, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में क्या होता है, मतलब क्या कि यहाँ से जब दूसरा नंबर था, अब ये ऊपरी मेंटल और ये निचली मेंटल, तो इन दोनों के बीच में तीसरे नंबर पर कौन सी असंबंधितता पाई जाती है, तो वो कौन सी रहेगी, ये रहेगी आपकी रैपिटी असंबंधितता। ठीक है, क्या रहेगी, रैपिटी असंबंधितता। ठीक है, याद रखिए तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, रैपिटी असंबंधितता। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ऊपरी मेंटल क्या होती है, जो ये हमारी ऊपरी मेंटल होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या चक्कर है कि जो भूकंप की लहर होती है दोस्तों, ठीक है, चाल, उसकी चाल जो होती है, स्पीड होती है, अचानक कम हो जाती है। ठीक है, जैसे ऊपर वाली ये क्रस्ट थी, इसमें किसी और स्पीड पे जाएगी, तो जैसे ही वो नीचे आएगी तो उसकी जो स्पीड होगी वो अचानक से कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऊपरी मेंटल के अंदर रहेगा। इसी वजह से जो ये यहाँ पर स्पीड कम हो जाती है ना यहाँ पर, तो इसी वजह से क्या कहा जाता है, इसे निम्न गति का मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। पूछा जा सकता है कि कौन सी परत को, ठीक है, या कौन से भाग को परत के क्या कहा जाता है, निम्न गति का मंडल। तो आप कहोगे कि ऊपरी मेंटल को क्या कहा जाता है, निम्न गति का मंडल कहा जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद निर्माण, मतलब क्या क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर। इसके अंदर भी जैसे पहले उसमें सिलिकॉन था ना, तो वैसे ही सिलिकॉन इसमें, सिलिका इसमें होगी, और मैग्नीशियम उसमें क्या था दोस्तों, एल्युमिनियम। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप मैग्नीशियम, इन्होंने क्या बोला इसको, मैग्नीशियम को वैसे तो Mg बोलते हैं हम, Ma बोला। ठीक है, तो सिलिकॉन SiMa, तो इनको नाम क्या दिया गया, सीमा। ठीक है, तो पूछ सकता है कि सीमा कौन सी परत का दूसरा नाम है, तो आप क्या कहोगे कि ये हमारी मेंटल का दूसरा नाम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी। उसके बाद हमारे पास लास्ट बचती है दोस्तों क्रोड। ठीक है, कोर, तो कोर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, लास्ट क्या रहती है, कोर। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों जैसे उनमें था, उसमें भी 2 भाग थे, क्रोड के भी 2 भाग होंगे। ठीक है, उनमें क्या बोला गया था, ऊपरी और नीचे वाली परत, परंतु इसमें क्या बोला गया, इसमें बोल दिया कि यहाँ से शुरू होती है, देखिए 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक जाएगी। ठीक है, तो इसको 2 भागों में बांटा गया। एक तो रहेगा 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर। ठीक है, जिसको नाम क्या दिया गया, बाह्य आंतरम। ठीक है, क्या बोला गया, बाह्य आंतरम। ठीक है, तो पहला भाग तो ये रहा।
दूसरा जो ये आंतरिक भाग होगा क्रोड का आंतरिक भाग, इसको क्या कहा, आंतरिक आंत्रम, ठीक है। एक तो ये बाह्य आंत्रम, दूसरा क्या है, आंतरिक आंत्रम, ठीक है। तो ये दो भागों में बांटा गया क्रोड को। अब देखिए यहाँ तक हमारे पास 3 हो चुके थे, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा। फोर्थ किस किस के बीच में रहेगा, ये नीचे वाली जो मेंटल है और बाह्य आंत्रम, इन दोनों के बीच में पूछेगा कि कौन सी असंबद्धता पाई जाती है। तो देखिए निचली मेंटल और बाह्य आंत्रम, तो कौन सी रहेगी इसमें, गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। कौन सी रहेगी दोस्तों, गुटेनबर्ग असंबद्धता। अभी बस थोड़े समय के बाद मैं आपको ये ट्रिक के साथ बता दूंगा कैसे याद रखने आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए बाह्य आंत्रम और आंतरिक आंत्रम, ये आपकी 5वीं असंबद्धता रहेगी जो ये वाली है, ठीक है। 5150 किलोमीटर पे पाई जाएगी जो, तो ये कौन सी रहेगी, लेमैन असंबद्धता, ठीक है। लेमैन असंबद्धता बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इससे पहली कौन सी थी, चौथे नंबर पे आपकी गुटेनबर्ग थी और उसके बाद लेमैन असंबद्धता हुई, ठीक है। बात क्या रहेगी दोस्तों इसमें, जो आंतरिक और बाह्य आंत्रम होती है, इंपॉर्टेंट ये रहेगा यहाँ पर बाह्य आंत्रम, ठीक है, कि जो हमारा बाह्य आंत्रम होता है इसमें एस तरंगे समझते हो आप, कि जो हमारे भूकंपीय तरंगे होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव, ठीक है। तो उनमें से जो सेकेंडरी वाली होती हैं ये इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। पहली वीडियो में आपने देखा था कि जो हमारी ये एस तरंगे होती हैं ये केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि ये इसमें प्रवेश नहीं कर सकती क्रोड के अंदर, तो इससे हमें आइडिया मिलता है कि जो हमारी क्रोड होगी वो कैसी अवस्था में होगी, तरल अवस्था में होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, पूछा जा सकता है कि जो क्रोड होती है वो किस अवस्था में है, तो आप क्या कहोगे कि हमारी यह जो क्रोड है वो तरल अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। मतलब आप प्रॉपर लिक्विड भी नहीं बोल सकते इसको, कुछ प्लास्टिक टाइप होती है, लचीला, ठीक है, इस प्रकार से होती है दोस्तों ये, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या रहेगा, निर्माण की क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये बनते हैं दोस्तों निकेल और लोहा से, ठीक है। जो हमारी क्रोड बनती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली चीज़ क्या है, निकल और लोहा। निकल को बोलते हो Na, लोहा को बोलते हो Fe। तो टोटल जब हम देखेंगे इसको जोड़कर तो क्या बन जाएगा, नीफे, ठीक है। जैसे पहले नाम क्रस्ट का क्या हुआ, सियाल, फिर उसके बाद दूसरा नाम क्या हुआ मेंटल का, सीमा, ठीक है। वैसे ही क्रोड का भी हमारे पास दूसरा नाम होता है नीफे, ठीक है। क्या रहेगा, नीफे रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो मैंने आपको बोला था कि हमारी ट्रिक क्या रहेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा आप इसको, कैसे याद रखोगे, कमर गुल, ठीक है। क्या याद रखोगे, कमर गुल। क से देखिए आप क्या पढ़ा था आपने, सबसे पहले जो कै वाली थी, ठीक है, कौन राड, कौन सी थी, कौन राड असंबद्ध था। देखिए दोस्तों अगर आपके याद ना भी रहे इसके नाम तो आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे और आप यहाँ से पहचान कर सकते हो कि कै वाला पहले नंबर पे, मैं वाला दूसरे नंबर पे, तीसरा रै वाला होगा, फिर गै वाला होगा और फिर लै वाला होगा। तो इस प्रकार से आप पता भी कर सकते हो। तो हमारा पहला क्या रहेगा, कॉनराड असंबद्धता, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, मोहरोविविक, जो रूस का साइंटिस्ट था 2009 वाला वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, मोहरोविविक असंबद्धता, ठीक है। फिर तीसरा क्या रहेगा हमारे पास, रैपिटी, तीसरा क्या रहेगा, रैपिटी असंबद्धता। चौथा क्या रहेगा, गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। और लास्ट क्या रहेगा दोस्तों हमारा, लेमैन असंबद्धता, ठीक है। तो क्या बना, कमर गुल, ठीक है। कैसे, कॉनराड, म से मोहरोविविक, रै से रैपिटी, गु से गुटेनबर्ग, लै से लेमैन, ठीक है। तो ये हमारी 5 असंबद्धता पाई जाती हैं जो कि मैंने नंबर भी दिया था आपको। तो सबसे पहले देखिए ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट दोनों में क्या होगा, कॉनराड। दूसरे नंबर पे चलोगे, नीचे वाली क्रस्ट ऊपर वाली मेंटल, तो क्या हो जाएगा, मोहरोविविक, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या था, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, तो क्या रहेगा, रैपिटी। फिर निचली मेंटल ऊपर वाली जो हमारे पास क्रोड थी, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, बाह्य आंत्रम, तो उनके बीच में गुटेनबर्ग। और लास्ट में क्या रहेगा, ये बाह्य आंत्रम और आंतरिक आंत्रम,
मतलब क्रोड था, जो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा, उनके बीच में लेमैन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। धन्यवाद दोस्तों।